हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और काफ़ी गर्मी है इन दिनों और हमारे शो की वजह से भी काफ़ी गर्मी पैदा हो जाती है क्योंकि हमारे ब्रिलियंट जजेस जो कमेंट्स देते हैं उसके बाद काफ़ी गर्मी में इजाफा हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रुबीना अशरफ की, मारिया बासी और नादिया खान। और बड़े इंटरेस्टिंग ड्रामाज जो हैं इस दफ़ा आज के लिए लाइनअप हैं। और मैं बता दूं कि ड्रामों की सिलेक्शन होती कैसे, क्योंकि लास्ट टाइम नादिया रुबीना आपने मुझे कहा था मैं शुरू में भी ये बात बताया करूं। हम लोग 5 ड्रामे वो सेलेक्ट करते हैं, 4 ड्रामे जो कि रेटिंग में सबसे ऊपर होते हैं TRP में, और उसके अलावा कि जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब है जितने ड्रामे हम डिस्कस करने वाले हैं ये ऑलरेडी विनर्स ही हैं, क्योंकि 32 ड्रामास चल रहे हैं, 34 उनमें से अगर 5 ड्रामे बेस्ट ऑफ द बेस्ट उठा रहे हैं तो उसका मतलब है सबसे अच्छा माल हमारे पास है दिखाने के लिए। अब उसमें से कुछ खामियां निकल आए तो वो और बात है। तो वो चीज़ और एक ड्रामा हम जजेस की चॉइस पे करते हैं चाहे उसके व्यूज़ कम हो। जैसे कि हमने बंदिश को किया, बंदिश के व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन हमारे जजेस को लग रहा था कि उसके अंदर पोटेंशियल है और एक डिफरेंट ड्रामा है, उसको हमें उसको डिस्कस, चेंज भी होता रहता है ना। हाँ, चेंज भी होता है, थोड़ा फ्लेवर चेंज होना चाहिए। तो जी जिस ड्रामे की इस शो में, आज के शो में हम जिन 5 ड्रामों को डिस्कस करने वाले हैं आपको शुरू से बता देते हैं। उनमें जी मोहब्बत गुमशुदा मेरी, और एक बहुत ही गजब का ड्रामा शुरू हुआ है जिसकी बड़े चर्चे हैं आजकल, झूम। मुझे प्यार हुआ था, वो जैसे आप सबका फेवरेट है और आप उसके बारे में हम कुछ भी कहें लेकिन वो टॉप रेटेड जा रहा है। और फिर जो 5वां ड्रामा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वो है तेरे बिन। और एक और ड्रामा हम कर रहे हैं जी, बंदिश 2 जो हमारे जजेस की चॉइस पे इसमें। तो सबसे पहले जिस ड्रामे में हम बात करने लगे हैं उसका नाम है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। चैनल है हम TV, प्रोडक्शन है MD प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरैद, डायरेक्टर है शाहिद शफात और राइटर है राहत जबीन। और एक्टर्स में शामिल हैं खुशहाल खान, दाना नीर मुबीन, फरा और लैला जुबैरी और भी बहुत सारे। तो रुबीना आपा, I was thinking, why are we watching this play? What is there about this play that it should be viewed? Because कहानी run of the mill है। बात सिर्फ यही है कि एक लड़का लड़की हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वो चूँकि 3 एपिसोड से यही बात हो रही थी तो तीसरे एपिसोड में राइटर ने और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने चाहा कि रिफ्ट डाल दें या एज शी पॉइंटेड आउट नादिया अर्लियर ऑल्सो कि ये किताब है, ये नॉवेल है, सो कहानी यकीनन ऐसी ही होगी। सो अब रिफ्ट डाल दिया दोनों के बीच में, और रिफ्ट जहाँ डला है जिस जगह, वहाँ लड़की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। हालांकि जिस किस्म की दोस्ती है, जिस वक्त उसे पता चला था, जो कि बहुत देर में पता चला, आपने स्ट्रेच की वो बात भी कि उसको क्यों नहीं समझ आ रहा कि ये पूछ क्यों नहीं रही अपने फ्रेंड से कि भाई तुम ये दूसरे नंबर से मुझे क्यों मैसेज करते हो। चलो उन्होंने एक गेम, दैट वाज अ गेम प्लान, हमने वी वेंट अलोंग। जब उसको पता चल गया तब भी उसने उसको नहीं बताया। चलो अब जब वो लड़का उससे नाराज़ हो गया, वो तब भी एक्सप्लेन नहीं कर रही। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। सो मैं कहानी की बात नहीं करती, मैं बात फिर करना चाहती हूँ 2 ऐसे सीन्स की जिसमें लड़ाई थी। वन वॉज वेयर इसने उस लड़के को मारा और वो हॉस्पिटल पहुँच गया। तो मैं जनरली एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ऑफ द मेकर्स ऑफ एनी प्ले कि 2 थप्पड़ और 1 लात से कोई अस्पताल नहीं पहुँचता। एंड डोंट एक्सपेक्ट अस टू बी फूल्ड बाय दिस कि आपने 2 थप्पड़ मारे और 1 मुक्का मारा और वो गिरा और क्रिटिकल कंडीशन में है, जो कि नहीं थी। बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो तो सिर्फ पट्टी करवा के आ गया था, ये तो हमने झूठ बोला था। बट स्टिल जब तक हमें भी पता नहीं चला, हमारे लिए भी वो थोड़ी सी टर्न ऑफ थी बात कि भाई ये क्या है कि 2 थप्पड़ किसी को भी लगाते हो, और ये बहुत सारे ड्रामों में हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड इसी ड्रामे में एक सीन था जहां वो लड़की ख्वाब में देख रही है कि उस लड़के को मार पड़ी है। अच्छी मार, वो मार कितनी अच्छी थी, बहुत अच्छी मार थी। सो सी प्लीज हमें कन्विंसिंग स्टफ दें। पहले ही ड्रामे के अंदर दम नहीं होता, फिर आप उसके अंदर फाउल अप्स करते हैं तो फिर तकलीफ दे है। आपको आपकी गुमशुदा मोहब्बत मिली? नहीं जी, मैंने ढूंढी ही नहीं, मैंने कहा गुमशुदा ही उसको रहने दो बेहतर है। अच्छा, जब जैसे अगर ये नॉवल है, इफ़ यू नो इट वाज रिटन, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो दैट्स अनदर थिंग, नैरेटिव उसका पढ़ने की किताब पढ़ना इज समथिंग एल्स। लेकिन जब आप उसको आप विजुअली आप अपने सामने लाते हैं, तो अगर घुमसान की जंग लिखी है तो वो घुमसान की जंग लगनी चाहिए। ट्रू, यू सी, आप घुमसान की जगह लिख सकते हैं लेकिन उसको विजुअली करना इज
यू नो Important. इम्पॉर्टेंट कि आप वो चीज़ सामने लेकर आए। अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग है कि आप दो फैमिलीज जो इतने करीब थी या जिनकी इतनी दोस्ती थी, उनके अंदर अब एक फैमिलीज़ के अंदर रिफ्ट आपको आएगी। जब वो एक दूसरे, वो जेल में बच्चा तो उनके लिए खाना भी आ रहा है, एक फैमिली ख्याल कर रही है। अब वही चीज़ जब बेटा बेटी और उनकी मोहब्बत या उनके रिलेशनशिप पे आ रही है, एंड राइटली सो, अगर आपका बेटा किसी लड़की के पीछे ये कर रहा है तो माँ बाप उसी तरह रिएक्ट करेंगे जैसे इसमें है। तो ठीक है, हमें नज़र आ रहा है कि ये एक फैमिली ड्रामे की तरफ भी बात जा रही है। अच्छा, वही बात के हुक चाहिए हमें कि भाई कहाँ है, क्या हो रहा है, और वो बच्ची जो है वो क्यों नहीं बता सक रही है कि अच्छा तुम एक वॉइस नोट कर दो, तुम मैसेज कर दो कि भाई ये है। अब आज का ज़माना ये तो नहीं है ना कि अगर मैं किसी से नाराज़ हूँ, बात ही सुन रही, तो 5-6 मैसेजेस आ ही जाते हैं क्लियर करने के लिए, और आप तो वो आई थिंक दैट हैज़ टू बी यू नो ओवरऑल रिव्यूड। बाकी खूबसूरत शूट हुआ है इस्लामाबाद में और सारा, तो दैट लुक्स वेरी नाइस, बट असल हुक जो होता है ना वो कहानी का, वो लॉजिक में ही होता है। नादिया, अच्छा, डेकेड से ना हमारे टीवी इंडस्ट्री में टीनेजर आइकॉन्स नहीं हुए। आई थिंक नाज़िया हसन, ज़ुहैब हसन, बस वो टीनेज आइकॉन्स थे। उसके बाद से हमेशा मैच्योर एक्टर्स, मैच्योर एक्ट्रेसेस, टीनेज स्टार्स नहीं मिले। इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मैं नहीं, आप दोनों बहुत यंग एज में थी मारिया, और लेकिन आप वो भी। जिस तरह के स्टार्स की मैं बात कर रही हूँ ना, फिर भी कि कम है। और उस वक्त बड़े ज़्यादा टीवी देखते थे, फिर उस वक्त टीवी एक होता था तो बच्चों को देखने का मौका नहीं मिलता था। अब उनके पोस्टर्स लगाना, उनसे इश्क जो हो जाए, वो वाली चीज़ नहीं थी। अब ये कि अब इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ देख रहे थे। अब इट्स नाइस कि ये एक ऐसा कपल है जिस एज ग्रुप में है, वो एज ग्रुप वाले बच्चे अब टीवी देख रहे हैं, वो इनसे रिलेट कर सक रहे हैं। एक्टिंग अच्छी है, बिकॉज अलीज़े भी अभी आई कनाडा से वापस, तो मैंने शी न्यू अबाउट दैम, उसने देखा ड्रामा में साथ। तो क्या देख रहे हैं बच्चे? लड़का बड़ा गुड लुकिंग है, लड़की बड़ी प्यारी है मम्मी। अच्छा, स्टोरी क्या है? स्टोरी पे कोई बात नहीं है। तो आइकॉन्स तो बन रहे हैं, स्टार्स बन रहे हैं, हमारे ड्रामाज बहुत वीक है, स्टोरी नहीं है। बहुत खूबसूरत प्यारे बच्चे आ रहे हैं, स्टोरी नहीं दे रहे, उनको एक्ट करने के लिए मटेरियल नहीं दे रहे, और जो मैसेजेस दे रहे हैं वो बड़े गलत हैं। वी आर गोइंग थ्रू, और ये मैं कहना भी आज शो में चाहूँगी, पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम। मैंने नहीं देखा, मेरे माँ बाप ने नहीं देखा, ऐसा वक्त हमने देखा ही नहीं। हमारे इश्यूज़ मोहब्बत शादी नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। बच्चे इस वक्त किस, आपको लगता है बच्चों की परेशानी नहीं है? बच्चों की परेशानी है पढ़ाई कैसे होगी भाई, अब बाहर कैसे जाएंगे पढ़ने। प्लस हम, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है यूथ में, हम उनको दिखा रहे हैं इस लड़की के लिए लड़ जाओ, उस लड़के के लिए लड़ो, मारो। सही बात, जब ये बात की तो सारा एक जो हमारा सारा फोकस जाता है राइटिंग की तरफ जाता है, तो राइटिंग में बात कर लेते हैं। राहत जबीन, राइटिंग इज़ नॉट कंपेलिंग टिल नाउ। मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर ड्रामा है, इसकी राइटिंग इस वक्त हम जितने भी ड्रामे देख रहे हैं उनमें से वीकेस्ट है। मैसेज वीकेस्ट है, एज नादिया सेड, मतलब 3 एपिसोड्स में भी कोई तो मैसेज हमारे तक पहुंचना चाहिए था ना। इस ड्रामे में मैसेज मिसिंग है। तो नंबर्स 4। और मुझे इसमें एक चीज़ समझ नहीं आई, उसकी बड़ी फ्रैंकनेस दिखाई अपने वालिद से, खुशहाल की, और अपनी वालदा से। वो मजाक भी कर लेता उनसे। वो तो बता सकता था कि मैं इसको पार्टी में ले गया था, जिसके वजह सारा इशू शुरू हुआ है। मतलब आप वो नहीं बता सकती, तो ये तो बता सकता है कि सिंपल। और मैं सोचती क्यों नहीं बता रहा, जब उसके माँ बाप कहते हैं हमें बताओ हुआ क्या है। पेरेंट्स बड़े उसके हैं, उसका ख्याल करने वाले। तो मुझे नहीं लगता कि वो, अगर वो उनको समझाए भी कि आई एम इन लव विद हर, और ये तो वो तो और समझने किसी वाले गलत जगह पे नहीं गए थे, एक बर्थडे पार्टी में गए थे, बता देता कि मैं चोरी छुपे ले गया था, तो अब उसके घर वालों को नहीं पता, वहां पे वो सारी बात बता दे, तो उसकी एटलीस्ट एक फैमिली तो इजी हो जाए ना, वो तो खाम खाम से लड़ाई ना करे। हमारे नंबर, हाँ, अच्छा, राहत जबीन को कितने नंबर हैं? 5। नादिया, राइट। इस दफ़ा जो 2 ड्रामे हैं उनमें ये चीज़ चली है, मुझे प्यार हुआ था, और इसमें भी कि जो आगे चलने वाली है इनफैक्ट कि जी मर जाओ, ये हम अपने यूथ को बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। पहले इतनी जज्बाती और फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, ठीक है ना, घर में भी गालियाँ पड़ रही हैं, बाहर जाके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी कह रहा है मर जाओ, इससे आप सुसाइड को इनकरेज करते हैं। बहुत ज़्यादा है आजकल। बच्चे ऐसे होते हैं, वरना मैं ना कहती, मैंने इतनी क्लोजली देखा है तो मुझे पता है कि बच्चे सेंसिटिव होते हैं। प्लीज़ बच्चों को टीवी में ये मैसेज मत दें, मर जाओ, ये बैड मैसेज है, मुझे नहीं अच्छा लगा। 4। डायरेक्शन शाहिद शफात। इस एपिसोड में मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी कि मैं कहूँ इस बात पे मेरा दिल मार वाले सीन के अलावा। I'll give शाहिद a 5। ओके। जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये यंगस्टर्स का आजकल का जो ज़माना है वो बहुत
क्रिटिकल कहूँगी, एंड वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि हमारे मुंह से क्या बात निकलती है और हम खासतौर पे स्क्रीन पर क्या दिखाते हैं. प्लीज़ वी ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. जो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, हमें जस्ट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. 5 नादिया. प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप फ्रेंड्स हैं उनका बजट बढ़ा दें. अगर आपने कूल गैंग दिखाना है ना, तो फिर कूल उसमें बजट होना चाहिए. और रिच फ्रेंड्स लगे. हाँ, जो रिफ्रेशमेंट के 300 रुपए है ना, मुझे लग रहा है सबके बंद करके आप प्लीज़ फ्रेंड्स पे वो बजट लगा दें. 300 रुपए प्लीज़ इनको दे दें, ताकि फ्रेंड्स की क्वालिटी ज़रा एक्टर्स की और अच्छी हो जाए, ताकि अब वो हमारे गैंग में नहीं है. तो गैंग नो तो देखो ना पहले. उसमें होना क्या बड़ी बात है. उस गैंग को देख लो. तो मतलब that's how I felt. तो 6. दाना नीर मुबीन. I will give Dana Neer 5. 5. Yeah. She's doing, I think, sahi in whatever she's given. I'll give her a 6. 6. Good job. नादिया. शी इज क्यूट, सीरियसली वाला. और एक जगह बोल रही है, जो कि डायरेक्टर ने जाने भी दिया, मुझे शर्म नहीं आई. तेज बोल के ना, मुझे शर्म नहीं आई. सो क्यूट उसका भागना, और उसकी हर फीलिंग इज सो जेन्युइन. असल लगता है कि वो फील कर रही है उसे. शी इज अ नेचुरल. तो नंबर कितने? ज़्यादा दूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी एक्टिंग. 8. या मज़ा आ गया. चले जी, खुशहाल खान. The only person who is working for me in this play, जिसकी वजह से मेरे लिए ये प्ले बेरेबल है, वो खुशहाल है. For now I will give him, मेरे वेरी गुड अभी तक के लिए, खुशहाल के लिए 7 है. 7. You're doing a good job, and all the best to everyone in the drama. He's a 6 for me. 6. Good job. ख़ास नंबर जाते हैं इसको, जो उसने मार खाई है, जो मारने दिया है. और ऑब्वियसली इसने सपोर्ट किया तो उसने ज़्यादा अच्छा मारा है. खुशहाल वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग इस एपिसोड में. तो इसके भी 8 बनते हैं. 8. हाँ, मैंने Well done, खुशहाल. तो जी ये था मोहब्बत गुमशुदा मेरी. और अब जिस ड्रामे की बात होने लगी है, उसने बहुत रुलाया है इस एपिसोड में. अब हमारे जजिस रोए या अब वो रुलाएंगे कास्ट को, ये सब आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद. क्योंकि ब्रेक के बाद हम करने वाले हैं मुझे प्यार हुआ था कि लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में. और जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मुझे प्यार हुआ था. आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. और ये जो लास्ट एपिसोड थी, इसने तो बहुत ज़्यादा और बहुत शदीद रुलाया. एक्चुअली कुछ सीन्स ऐसे थे कि चिल्स मुझे तो फील हुए थे. और कुछ लोगों की एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि जो लीड कास्ट को खा गए थे, जो आपके जो सपोर्टिंग कास्ट थी, वो कह रहे थे हम हैं, ये हमारा ड्रामा है. चीख के कह रहे थे. चीख के कह रहे थे और कमाल कह रहे थे. तो रुबीना आपा, रेडी हैं आप? यप. नोट्स आपने वो बूटी जो है पढ़ ली. चलें जी. Okay. अच्छा, मैं बताता चलूं कि जी ये है ARY डिजिटल चैनल है, बिग बैंग एंटरटेनमेंट है. फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं बदर महमूद, राइटर हैं सिद्रा सहर इमरान, और कास्ट में शामिल हैं बहाज अली, जावियार नुमान, हानिया आमिर. ये वो ड्रामा है जिससे प्यार होते होते रह जाता है. लिखा होना चाहिए मुझे प्यार हुआ था नीचे ब्रैकेट में, क्यों. हाँ, क्यों नहीं. बट वी वांट टू फॉल इन लव. गाना इतना अच्छा है ना. गाना कास्ट इतनी अच्छी है. एवरीबडी. स्टोरी में दम है. गड़बड़ कहाँ होती है, कुछ पकड़ा नहीं जा रहा. अच्छा, सही होते होते गलत हो जाता है. जैसे कि देयर वर 2 सीन्स इन दिस एपिसोड. द फादर डाइड एंड वो बेचारा हीरो जो है वो एक जगह उदास बैठा है, और वो लड़की आके उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय ले आऊँ, फलाना फलाना. एंड ही सेज 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ. दैट वन जुमला वाज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर मी. आई सेड ओह, बिगिनिंग बड़ी अच्छी हुई है. उसको डांटे पड़ रही हैं अपनी नंद से, और यू नो रिफ्ट है और डेथ है. इस सारे के बीच में वो कह रहा है जरा 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ. अब वो बैठ दिल को लगने वाली है ना कि अब हम कहीं कुछ प्यार मुझे हो सकता है, यू नो, होने वाला है अगर कुछ अच्छा हुआ. एंड दिस बॉय सेज के कल अब्बू हमारे साथ थे और आज नहीं है. सही था. मैंने कहा हाँ, सही जा रहे हैं हम. और लड़की कहती है अब्बा जी अभी वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, तुम फिक्र मत करो. वो हम हैं. ये तो इतना ही कोई ओपरा पराया जुमला है कि ये वो लोग कहते हैं जो
आपके रिश्तेदार नहीं होते। हाँ, दूर के रिश्तेदार टाइप कहते हैं, या हम फेसबुक पे condolence लिखते में हैं भी हम कंडोलेंस कहते हैं, में कि वो you will remain in our hearts forever. I would have preferred silence. I would have preferred an explanation from the girl. अब ये हो रहा है वही जो कि हम तेरे बिन में देख रहे हैं कि लड़की को दिया ही नहीं जा रहा कोई ग्राउंड टू Hold. स्टैंड ऑन। उस बच्ची के साथ जो कि बहुत केपेबल एक्टर है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हानिया, ये बड़ी ज्यादती है राइटर की। फिर एक और सीन आया इसके बाद, फिर उस लड़के ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, अब्बा नहीं रहे, तो अभी उसने कुछ ऐसी ही बात कही थी, अब इसके लिए मुझे ऐनक लगाने दो। और एंड हानिया सेज कम्स टू द बेडरूम एंड द गाय सेज मैं बहुत परेशान हूँ। व्हाट डज शी से? फिक्र ना करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। चपेड़। मुझे प्यार होते होते रह जाता है। वो बार बार कह रहा है कि कुछ सही बात कर दो। लाइक राइटिंग, आई थिंक द फ्लॉ इज विद राइटिंग। राइटिंग की बात करेंगे, मारिया कैसे लगे आपको एपिसोड? कुछ नथिंग वाज हैपनिंग। मेरे ख्याल में ट्रांजिशनल एपिसोड्स जो होते हैं जिनमें आपने शायद किसी तरफ, शायद आपने कहीं जाना है तो आप उसका ग्राउंड शायद बिल्डअप कर रहे होते हैं, जो इसमें मुझे वो होप किया वो ग्राउंड नहीं मिला। अब्बा जी की जो फौतगी थी वो बहुत सडन थी, तो आई मीन अजीब सी थी, लाइक Funny थी वो। फनी थी। एंड ओके, जो इसमें नंद की वो मुझे लॉजिकल एक बात लगी, जो वो बात कह रही है वो भी लॉजिकल है, जिस पे नाराज है वो भी लॉजिकल है, उसका She's the दुख है only वो भी one लॉजिकल। जिसको लगता है सही उसी का lines बाप सिर्फ मरा है, हाँ। किसी का ना मियाँ मरा है ना लॉजिकल। यार खुद ही सोच लो, खुदा ना खास्ता आपने कोई ना कोई जिंदगी में कोई खुदा ना ये ट्रेजेडी देखी होगी, वो करीब से भी गुजरे होंगे, तो उस वक्त जो हालत हो सकती है वही नेचुरल होनी चाहिए या होती है, तो वही कर लो। आई मीन इतना को कूल नहीं, ठंडा क्राउड, आई मीन लाइक नथिंग इज हैपनिंग। आपने ऑडियंस में इमोशन क्रिएट करना है और हम एक इमोशनल कॉम है, तो मुझे राबिया जो नंद का कैरेक्टर है दैट वो अच्छा था। बाकी मैं कह रही हूँ खुदा की इस लड़की को कहो कि अपना कोई डिसीजन ले ले ताकि बाकी सबको सुकून आ जाए। नादिया हाँ, अब मैंने इतनी इसके तकलीफ दे एपिसोड्स देखे हैं कि ये मुझे थोड़ा बेहतर लगा, लेकिन अब्बा के मरने वाला सीन नहीं, वो मेरे ज़हन से नहीं जा रहा है कि वो एक्टर कैसे मान गया। इतना बुरा मैंने ज़िंदगी में, बुरी से बुरी फिल्म में भी इतना बुरा मैंने फ़नी फिल्म में भी नहीं देखा। मरने वाला सीन उनका ऐसे जुमले स्लर करना और फिर अचानक वो फ़नी लग रहा था। मतलब इट्स असूलन एज ए, मैं भी एक व्यूअर हूँ, मैं भी ड्रामा देख रही हूँ, तो मुझे ही तो ये फीलिंग आई। क्यों आई? मुझे तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए थे, दुख होना चाहिए था, रोना चाहिए था। वो तो मैं तो हंस पड़ी, मैं ये क्या है। फिर आगे जब वो फ्यूनरल का सेटअप है, वो बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है, वो मुझे सीन अच्छा लगा। राबिया वाज अमेजिंग। और वो जो दो खवातीन बातें कर रही हैं ना, या गॉसिप कर रही हैं, होता है ऐसे फौतगी में आ जाते हैं। आई रिमेंबर व्हेन माय मदर पास्ड अवे, तो हमारी रिलेटिव आके मुझे कह रही हैं, बच्चे का CV ले आई वो कि नादिया इसको ना ये बड़ा अच्छी एक्टिंग करता है, बड़ा ये, तो इसका तुमने कोई कितने तो ऐसे लोग होते हैं। मुझसे सेल्फी तक मेरी मदर के फ्यूनरल पे लोगों ने की मांगी, होते हैं लोग ऐसे। और बड़ा अच्छा उसने किया, मैं तो शॉक में ही चली गई थी कि मुझसे कि बात क्या कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा राबिया, मुझे एकदम याद आ गई उस वक्त बाद जब मैंने राबिया का सीन देखा कि इनसेंसिटिव बदतमीज लोग ऐसे होते हैं। उसने बड़ा अच्छा किया, उनको कहा कि आप तो जाए ना जरा। मुझे एक सीन जिससे मुझे बहुत अच्छा था और ऐसे करना चाहिए। जब वहाज आता है फिर अपने चचा के हाथ पर बैठ के ना वहाँ पे रोना शुरू करते, बस सो नेचुरल कि जब आप घर में वापस दफना के आते हो ना, तो आप एक्चुअली, बिकॉज मैंने भी अपने प्यारों को दफनाया, तो उसके बाद जब आप घर आते हैं तो जो सबसे पहले करीबी शख्स नजर आता है ना, आप फूट फूट कर रोता है, बिकॉज वो भी, क्योंकि आप सबके सामने स्पेशली जो लड़के या आदमी होते हैं वो नहीं रो रहे होते कब्रिस्तान वगैरह में, वो दफनाते हैं, बड़ा एक हैवी काम होता है। उसके बाद घर आके जो पहला इंसान से नजर आता है ना, टूट जाता है, वो टूट जाता है वहाँ आकर, वो पैरों में बैठ गया। डायरेक्टर ने कहा कि वहाज को मैं ना रुलाना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि अच्छा ये इसको ड्रॉप करने खातून को चले जाए, लेकिन रात के वक्त को ड्रॉप करने जाता है, हानिया को साथ जाना चाहिए था। अकेली लड़की के साथ मियाँ को कह रहा अच्छा भाई मैं ड्रॉप, मैंने कहा अब कुछ सीन होने वाला है आगे, क्या पता ट्रायंगल रेक्टेंगल बन जाए, क्या पता। फिर भी जो मैं पहले एपिसोड्स देख चुकी हूँ उसमें ये उससे कदर बेहतर एपिसोड था। और आई थिंक सेविंग ग्रेस वाज वहाज का रोने वाला सीन एंड राबिया को। अच्छा जी, अब राइटिंग की तरफ चलते हैं। और जी सिद्रा सहर, इमरान, आई समटाइम्स फील, क्योंकि देखो जहाँ जहाँ राबिया के सीन्स आए, इवन द बाप वाला सीन, मुझे तो कोई और राइटर लिख रहा है वो हाँ, वो मुझे सारे ठीक लगे। और जहाँ जहाँ लड़की के सीन आए वहाँ मुझे गड़बड़ लगी। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये या तो एक ट्रैक
उनको लिखना नहीं आ रहा कि यहाँ वो कुछ इतना होल्ड कर रही हैं आगे के लिए कि वो हमें वो दे नहीं रही हैं जगह The जो suspense is सामने killing है। us. हाँ, मैं देना चाहूँगी राइटर को हाँ 6। मेरे लिए ये जिस नहज पे ड्रामा खड़ा है, there was nothing happening. This episode wasn't doing anything. मैं कह रही हूँ प्लीज ये लड़की को कहें कि डिसीजन ले ले ताकि सबके मुंह बंद हो जाए, इधर का उधर का इधर का, वट एवर डिसीजन तुमने लेना है तुम ले लो, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। पता तो हो किसने किस साइड पर होना है। चल, writing So 5 नादिया। हानिया का कैरेक्टर वेट कर रहा है कि इसको धक्के देके वो लोग निकालें, Audience निकाले। नॉट माय फॉल्ट, आपने मुझे निकाला। स्टोरी कुछ अगर राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं कि जो उसने कुछ लिखा है तो उसने कोई कमाल कुछ नहीं लिखा कोई आया नहीं, हुक नहीं आया, ये कोई आखिर कमाल में। सीक्वेंस कोई चीज कुछ भी नहीं, बस ये था कि तुम अपने नीचे शिफ्ट हो जाओ। हाँ, प्रॉब्ली हाईलाइट इसकी ये थी कि अब वो नीचे वाले नीचे पोर्शन जाओ। में चली जाएगी, तो 5। तो ये राइटिंग के नंबर हो चुके हैं सिदा सहर इमरान के लिए। अब जी डायरेक्शन तो चलते हैं बदा महमूद, जल्दी से नंबर। डायरेक्शन ने थोड़ा सा मुझे मायूस किया है उन्हीं जगहों पे जहाँ राइटिंग अच्छी थी। जो अच्छी सीन होते हैं उनको स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच हो सकते थे। फॉर मी बदर वाज अ डिसअपॉइंटमेंट इन दिस एपिसोड एंड आई विल गिव हिम अ 5, लेस देन द राइटर। 4 नादिया डायरेक्शन के नंबर। जो फ्यूनरल वाला सेटअप था वो बहुत अच्छा था, वो सीन बड़ा अच्छा हुआ है, कुछ बेहतर लगा ये एपिसोड, तो उस बेहतरी के मैं आपको 6 दे देती हूँ। अच्छा जी, अब चलते हैं कि जी कौन सा एक्टर नॉमिनेट है। तो जी इस दफ़ा राबिया कुलसुम। स्टेला, उस बच्ची ने कहीं पे भी मायूस नहीं किया, उसने अपना 100% दिया है। सो आई विल गिव राबिया अ 7 फॉर श्योर। 7, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड जॉब। She was a saving grace for this इस episode में। I'll give her a 7 in this. 7। Yeah, she was very good. उसने ऐसे कंट्रोल में रह के कंपोज्ड होके उसने एंड तक जो किया है ना, पक्के एक्टर वाला काम किया। बहुत। आई वाज सो इम्प्रेस्ड। 8। 8, यस। वेल डन। चलें जी, अब चलते हैं जी वहाज अली। उनसे नहीं हुआ मुझे प्यार, वहाज से नहीं इसमें हुआ। नहीं हुआ, इस एपिसोड में नहीं हुआ। आई विल गिव वहाज 6 भी नहीं 5। 5, ओके, For me, he was a 6 in this. 6, गुड जॉब नादिया। रोने वाला पार्ट वाज नाइस, मुझे बेहतर लगा, बट वही बात है कि करवा नहीं रहे, क्या करें, क्या चलें, नंबर दें? नंबर। 6। 6, गुड जॉब। तो जी ये था मुझे प्यार हुआ था का रिव्यू। कैसा लगा आपको? लेकिन अभी तक हमारे जजिस को उतना प्यार नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये एपिसोड देखे इतना प्यार हो जाएगा, लेकिन जो फ्लॉज थे वो आपके सामने बताए सबने, इन्होंने खुल के बताया। और आप भी कुछ बताना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगले ड्रामे की जो हम बात करने लगे हैं वो बहुत ही ख़ास है। आजकल उसके बहुत अच्छे जिसे कहते हैं व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत उसकी चीज़ें वायरल हो रही हैं, उसका OST वो बहुत वायरल हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल झूम की। झूम का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में, और हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट जजेस मौजूद हैं हमारे, और नोट्स पढ़े जा रहे हैं, तैयारी मुकम्मल है। और जिस ड्रामे की बात होने लगी है उसका नाम है झूम। और जी ये चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन हाउस है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं अली फैज़ान, राइटर हैं हाशिम नदीम। और जी एक्टर्स में शामिल हैं हारून कादवानी, ज़ारा नूर अब्बास, उस्मान पीरज़ादा, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें। तो मैं शुरू करूंगा रुबीना आपसे। 2 एपिसोड का बाय द वे हम रिव्यू करने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ बिल्कुल। बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े शोज़ हैं इस नाम के साथ, जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं हाशिम नदीम। खुदा और मोहब्बत 1, 2, 3 and रक्स बिस्मिल, टू नेम जस्ट अ फ्यू। बहुत कमाल काम। पहली 2 एपिसोड्स में ये तो बता दें कि आप कहीं जा रहे हैं कि आप नहीं जा रहे, कहीं से आ रहे हैं। हाँ, कि आप कहीं जाने भी वाले हैं कि नहीं जाने वाले। जब हम मोहब्बत गुमशुदा की बात कर रहे थे कि 3 एपिसोड्स हो गई और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि एक लव स्टोरी और उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट के अलावा हम कहीं जाने वाले हैं, कोई मैसेजेस हैं। इसमें मैसेजेस हैं जो कि एंगर मैनेजमेंट इज़ अ मैसेज, एंड रिलेशनशिप्स इज़ अ मैसेज। तो अभी इट्स नॉट गॉट मी हुक्ड। इसमें हुक है। हुक ये है कि जो ज़ारा नूर अब्बास का भाई है शहरी,
उसने ढाबे पे गोली मारी है और फिर वो प्रेडिक्टेबल बात है ये। And the बहुत nice लेकिन thing- पता कैसे चलेगा, यही हुक है कि वो कब उनको पता चलेगा कि वो दोनों आपस में। See, हाँ। and then the nice thing is कि इस दफा खून दिखा लाल रंग का। ये कैसे हुआ? लड़ाई फिर भी थोड़ी सी हल्की थी। बट उन्होंने इसमें एफर्ट थी उस लड़की के यहाँ से एक्चुअली गोली, हाँ गोली अच्छी गोली- लगी, गोली बहुत अच्छी गोली लगी है ना, वो अच्छा था। एंड फिर वो बच्चा जब गाड़ी में वो जा रहे हैं तो भी उसने उसका पकड़ा हुआ था, तो उसके हाथों पे भी खून था। एनीवेज, बट इट वर्क फॉर मी, द एपिसोड वर्क फॉर मी एंड आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम दिस प्ले। ठीक है। मारिया, प्लस आपने फ्रेयर हॉर के पास था ना वो जो ठेले वाला सीन था, अगर किसी ने किसी को इतनी जोर से पकड़ा हुआ तो मुंह पे उस बंदे की एक्सप्रेशन तो आए ना कि मुझे तकलीफ हो रही है, अच्छा आई एम सॉरी। वो एक ही मुक्के में मान गया, उसे इतना बड़ा वो उतरा अपने डाले में से, वो आया उसे और मान बदमाशी भी किया, गया। वो एक पे ही। हाँ वो थोड़ा बहुत झगड़ा मुझे दिखाते, थोड़ा सा तो कन्विंसिंग इसको- सीन नहीं वो नहीं हाँ। लगा। सीन्स बड़े प्रिडिक्टेबल लग रहे थे। आप अच्छी बात है, इसमें हम एंगर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जो कि यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन हाँ, आप उसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। एक डॉक्टर तो अपनी फ्रेंड को कह रही है कि क्यूट है, एंगर मैनेजमेंट है, लेकिन क्यूट है। तो आप ये नहीं देख रहे कि एंगर मैनेजर जिसका इतना गुस्सा है, जिसके अंदर पेंट अप इतना एंगर है, वो वायलेंस की तरफ जा सकता है, उससे भी आगे कहीं जा सकता है। तो वी कैन नॉट ग्लोरीफाई दैट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भी ड्रामे ज़्यादा मैं तो ये देख रही थी कि द लकीस्ट किड ऑन द प्लैनेट इज हारून। जो शॉट्स आप देखेंगे इस ड्रामे में वो आपने कभी नहीं देखे होंगे इतने। वो आपने खूबसूरत देखा होगा shots। जो जेल में जिमिंग हो रही थी जो स्ट्रेचिंग हो रही थी, वो फिल्म स्टार है, उसको आप प्लीज़ एक नॉर्मल टीवी एक्टर मत समझिएगा। जी हाँ, बहुत जल्दी वो फिल्मों में भी आएगा। तो बट स्टिल कभी कभी क्या होता है कि बजट भी सही है सब, लेकिन सीन ही ख़राब कर दें आप। जिस तरह के पहला सीन था, क्या गाड़ी, क्या लोकेशन, 2-3 फिल्में आपके जहन में आ गई होंगी कि ये वैसा ही सीन है, लेकिन उसको इतना ख़राब किया है। एक तो उसकी टाइमिंग, उसमें एक्टिंग ही तीनों की ख़राब, फिर ऊपर से वो जो भाई हैं, जो उसका फ्रेंड है, ऊपर से वो लड़की को कहता है ना आजा, बहुत क्रिंजी, बड़ा गंदा था भाई, वो बहुत ही गंदा था। मतलब दिखाना था कि वो डेट कर रहे हैं, कपल है, तो और भी हो सकता था। नहीं, आ जाओ आइए ना, आ जाओ। और वो लड़की फिर एकदम उसके साथ लिपट गई। ये मैंने देखा नहीं वैसे किसी ड्रामे में होता है। मुझे सिर्फ ये था कि थोड़ा सा जिन ये फिल्मों से सीन निकाला गया वो 2001 की फिल्म है, आज 20-22 साल पुरानी। वो आज भी सही है, वो अच्छी लग ज्यादा रही। मॉडर्न लग रही थी। हम 2023 में उतना वो उस लेवल का, उस क्लास क्यों नहीं दिखा सके? बिल्कुल। और वो गाड़ी ने बड़ा इंप्रेस किया, लेकिन तीनों की एक्टिंग फर्स्ट सीन में बहुत बुरी थी। अब आते हैं ज़ारा और हारून की तरफ, तो अच्छा है, फिल्मी अंदाज है बहुत ज्यादा। और तो जाएंगे राइटिंग काफी फिल्मी अंदाज में। अच्छा, एक प्लीज आपने चीज आई होप मिस नहीं किया, जब वो जेल जाता है तो बाहर लिखा हुआ है लाम अलिफ लाकअप, देखा था, लाम काफ अलिफ पे, और वो थ्रू आउट फ्रेम में रहा है कि लाकअप है। मैंने रिवाइंड करके क्या लिखा है। चलो जी, राइटिंग तो चलते हैं हाशिम नदीम। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट, एंड जो जगह मुझे अभी थोड़ी बॉदर कर रही हैं वो मैं नहीं समझती कि राइटर के खाते में जा रही हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि स्क्रिप्ट ओके है, हैज़ टू गो बियॉन्ड ओके, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा नाम है हमारी राइटिंग की दुनिया में जिन्होंने इस ड्रामे को लिखा है। सो आई विल गिव हाशिम 7 for sure. 7, very good. I am expecting good messages and good hooks. So yeah, I'll give him a 6. 6, good job. प्लॉट कोई बहुत अमेजिंग नहीं है, लाइंस कुछ अच्छी हैं, दिल को लगती हैं। स्क्रिप्ट का मैं 6। ओके जी, डायरेक्शन बना लिया। अली फैजान। हाशिम नदीम सैयद के स्क्रिप्ट को आप डायरेक्टर देते हैं, इस बच्चे को भी डायरेक्टर चाहिए था, क्योंकि इस हमारा जो हीरो है इस कहानी को भी डायरेक्टर चाहिए था। दिस इज़ पोटेंशियली अ गुड स्क्रिप्ट, पूरा एफर्ट प्रोडक्शन का हमें नज़र आ रहा है। सो आई विल गिव द डायरेक्टर 5। ओके जॉब। मारिया। डायरेक्टर की इसमें मुझे काफ़ी जगह पे ज़रूरत महसूस हुई। 5। डायरेक्शन आई थिंक अभी वुड बी 6 फॉर नाउ। 6, गुड जॉब। आप चलते हैं जी फीमेल एक्टर की तरफ, ज़ारा नूर अब्बास। I like Zara as an actor, as a face. I want to see some stellar performances by her. For right now, I'll give her a 5. 5, okay job, okay. Zara, pretty girl,
and a good actor. I hope she has a strong enough role आगे. अभी क्योंकि इसमें maybe introduction था. I'll give her a 7 for this. 7. Yeah. Very good job. ज़ारा इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर और मुझे बड़ी अच्छी लग रही है इसमें एज अ डॉक्टर, जिस तरह उसने अपने आप अटायर है उसकी. अच्छा, देयर इज नो मेकअप, थैंक गॉड. आँखें बिल्कुल सादा प्लेन. मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके हेयर स्टाइल कितना सिंपल है. तो आई गिव हर अ 7. या तो कितने? 7. गुड ठीक है. Very वेरी good गुड job. एक्टर. चलें जी, अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ और हारून कादवानी नॉमिनेट हैं झूम ड्रामे से. Harun is working well for me. He has all the potential of being a very good actor one day. So I will give him a 6 for sure. 6. Maria? Looks very promising. I'll give him a 7. 7. Very good job. Nadia? गुड जॉब हारून. 7. 7. Like very good job. तो जी ये झूम का था रिव्यू और हमारे जजेस को काफ़ी पसंद आया और अच्छे नंबर्स मिले. तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया. अभी 2 ड्रामों का रिव्यू बाकी है जिसमें बंदिश 2 और तेरे बिन शामिल है. लेकिन वो आप देख सकेंगे हमारी कल के एपिसोड में. हमारी तो ये महफिल यहाँ पे जारी रहेगी क्योंकि अभी हमने खाना है पिज्ज़ा. पैसे नहीं, पिज्ज़ा लाओ. 40 मिनट में 40 मिनट से पिज्ज़ा होना चाहिए. सुना इमरान अब्बास? 40 मिनट. अभी लेकर आओ इमरान. Right now. फौरन लेके आओ. 40 मिनट आने वाला है. और लेकिन आपको कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा. इस वक्त हमारा यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टा सब कुछ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. हमें फॉलो करें. और मैंने पहले भी आपको इसे बताया था कि बहुत जल्द आपकी रेटिंग भी हम शामिल करने वाले हैं. वो बहुत जल्द हमारी एक सिस्टम बन जाएगा तो आपको उसके हवाले से बताएंगे. इसके साथ ही रुबीना अशरफ, मारिया वासी, नादिया खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत. लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है.